नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ 2 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। इस प्रश्न में आपको पाठ के कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। कस्मिश्चित्, विचिन्त्य, साध्विदं, क्षुधार्तः, एतत् श्रुत्वा, भयसंत्रस्त मनसां, सिंहपदपद्धतिः, समाहवानं, प्रतिध्वनिः। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य शेर का नाम क्या था? क्या था शेर का नाम? 5 में खर नखरः। प्रश्न नंबर 2, गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था? कौन था गुफा का स्वामी? श्रृगाल, जिसका क्या नाम था? दधिपुच्छः। तो हम क्या लिखेंगे? दधिपुच्छः। ब्रैकेट में आप, कोष्ठक में आप श्रृगालः भी लिख सकते हो। ग, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंहः शेर, कस्मिन् समय किस समय, गुफा के समीप आया, गुफा के पास आया। कब आया था शेर गुफा के पास? सूर्यास्त के समय। तो उत्तर क्या होगा? सूर्यास्त समय। घ, हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हाथ और पैरों की क्रियाएं किनकी नहीं होती, किनकी प्रवृत्ति नहीं होती। हाथ और पैर कब काम करना बंद कर देते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? भय संत्रस्त मनसाम, जब हम भय से, डर से एकदम व्याकुल हो जाते हैं, जिनका मन भय से संत्रस्त हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, उनके हाथ और पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती। अंतिम देखिए, गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा जो थी, केन किससे, प्रतिध्वनिता गूंज उठी। गुफा किससे गूंज उठी थी? शेर की दहाड़ से। शेर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंह। तो शेर की षष्ठी विभक्ति लगेगी। सिंहस्य उच्च गर्जनेन। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। प्रश्न नंबर 3, पूरे वाक्य में उत्तर दो। खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खर नखर नाम का जो शेर था वो कहाँ रहता था? प्रथम पंक्ति में ही आया है, वो एक जंगल में रहता था, किसी जंगल में रहता था। तो इसका उत्तर होगा खर नखरः एकस्मिन् वने प्रतिवसति स्म। ख, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। बड़ी सी, महतीम अर्थात बड़ी, बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर, सिंहः शेर ने, किम अचिंतयत् क्या सोचा। क्या सोचा था शेर ने गुफा को देखकर? शेर ने सोचा था कि इस गुफा में रात को कोई ना कोई जानवर तो आता होगा, तो मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। ग, श्रृगालः किम अचिंतयत्। श्रृगालः सियार ने, किम अचिंतयत् क्या सोचा। श्रृगालः अचिंतयत् सियार ने सोचा, क्या सोचा था? कि अरे अब तो मैं मारा गया, निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है। उसने शेर के पैरों के निशान देखे थे ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे श्रृगालः अचिंतयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणि। तो अब मैं क्या करूं? घ देखिए, श्रृगालः कुत्र पलायितः। सियार कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया सियार?
गुफा से दूर, श्रृगालः दूरम पलायितः, पलायितः का अर्थ है भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप पास, आगत्य आकर सियार क्या देखता है, सियार ने क्या देखा। अभी मैंने आपको बताया क्या देखा था कि शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे हैं लेकिन गुफा के बाहर नहीं आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर, गुहा समीपमागत्य श्रृगालः पश्यति, यावत् सिंहपद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते तावत् न च बहिरागता। अंतिम, कह शोभते, कौन शोभा देता है, कौन शोभा देता है, जो भविष्य में आने वाली मुसीबत का पहले ही उपाय सोच लेता है, दूरदर्शी होता है। तो 5 में कौन सी पंक्ति आई थी इसके लिए, यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो अनागत करता है वह शोभा देता है। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। प्रथम देखिए, क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, क्षुधार्तः अर्थात भूख से पीड़ित, भूख से परेशान शेर, कुत्रापि कहीं भी, आहारम न प्राप्तवान भोजन नहीं मिला, भूख से परेशान शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो भूख से की जगह हम क्या लिखेंगे, हिंदी में अगर हम प्रश्न बनाएं कैसे शेर को, तो कैसे के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द आएगा, कीदृशः, क्योंकि सिंहः पुल्लिंग है इसीलिए कीदृशः भी पुल्लिंग शब्द ही होगा। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह। जब भी आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो आपको हमेशा उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है और अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर लगाना है। ख देखिए, दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो अगर दधिपुच्छ इन्होंने रेखांकित करा हुआ है तो इसकी जगह हिंदी में क्या होना चाहिए, किस नाम का सियार। तो किम नाम श्रृगालः, दधिपुच्छ की जगह हो जाएगा किम, किम नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। ग, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, एषा गुहा ये गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा हमेशा आह्वानम करती है, हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है। तो स्वामी का इसकी जगह प्रश्न क्या बनेगा, किसका, कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी, किम शब्द षष्ठी विभक्ति। तो क्या बनेगा, कस्य, एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। घ, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, हस्तपादादिकाः स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का के काः। तो हमारा क्या प्रश्न बनेगा कि इसका मतलब क्या है इस पंक्ति का, कि जो भय से डरे हुए मन वाले लोग होते हैं उनके हाथ पैरों की क्रियाएं, हाथ पैर आदि क्रियाएं नहीं प्रवृत्त होती, काम नहीं करती। तो यहाँ पर पूरा प्रश्न बनेगा, भय संत्रस्त मनसाम काः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, प्रश्न चिन्ह। अंतिम देखिए, आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, आह्वानेन अर्थात बुलाने से सियार बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, गुफा में प्रवेश करके सिंह का भोजन हो जाएगा। तो बिले, बिल में, उसकी जगह हम हिंदी में क्या लिखेंगे, कहाँ प्रवेश करके, बिल में प्रवेश करके, कहाँ प्रवेश करके। तो यहाँ पर क्या आएगा, कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुत्र, बिले की जगह हम क्या लिखेंगे, कुत्र। तो हमारा प्रश्न बनेगा, आह्वानेन श्रृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। प्रश्न नंबर 5, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना क्रम के अनुसार वाक्य लिखो। आपको 5 में से कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों को आपको सही क्रम में लिखना है। कौन सा वाक्य कहानी के अनुसार पहले आया था उसके अनुसार आपने वाक्य लिखने हैं।
तो सबसे पहले इन सभी वाक्यों को आप पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन से वाक्य को पहले लगाना है। तो सबसे पहले कहानी में क्या हुआ था कि एक शेर जो था भूखा, वो घूमता हुआ गुफा के पास आया था। ठीक है, वो घूम रहा था, इधर उधर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है जिसमें शेर के बारे में बताया गया है? ये कि ग परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः, घूमता हुआ शेर भूख से परेशान हो गया। उसके बाद क्या हुआ था? शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है जिसका अर्थ ये निकलता है कि शेर ने एक गुफा को देखा? ख सिंहः एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। ठीक है, फिर शेर गुफा के अंदर चला गया और कौन आया उसके बाद? गुफा का स्वामी। स्वामी का क्या नाम था? दधिपुच्छ। कौन सा वाक्य आया है यहाँ पे? क गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। दधिपुच्छ नाम का सियार वहां पर आया। उसके बाद क्या हुआ? सियार क्या गुफा के अंदर गया? नहीं, उसने सोचा कि जरूर गुफा के अंदर कोई गया है, क्योंकि बाहर किसके निशान है? बाहर शेर के पंजों के निशान है। तो क्या आएगा यहाँ पे? छ गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। सियार ने सोचा गुफा में कोपी अस्ति अर्थात कोई है। इसके बाद क्या हुआ? सियार ने आवाज लगानी शुरू की। तो घ दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धः। दूर स्थित सियार ने आवाज करनी शुरू कर दी और उसकी आवाज सुन के क्या हुआ था? शेर ने भी अंदर से सियार को बुलाया था। तो कौन सा वाक्य आएगा यहाँ पे? सिंहः श्रृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। और अंत में क्या बचा? दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है आपके 5 के अभ्यास कार्य में, आपको वाक्यों का पहले अर्थ समझना है और उसके बाद उनको क्रम के अनुसार लगाना है। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरत। यथा निर्देशम उत्तरत मतलब जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दो। इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी विशेषण पूछते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पहला देखते हैं। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एकाम एक, महतीम बहुत बड़ी, गुहाम दृष्ट्वा गुफा को देखकर, सह अचिंतयत उसने सोचा। अस्मिन वाक्य इस वाक्य में कति विशेषण पदानी कितने विशेषण शब्द हैं। संख्या सह पदानी अपि लिखत और संख्या के साथ वो शब्द भी लिखो। तो इस वाक्य में कितने विशेषण शब्द आए हैं? एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुफा की विशेषता कौन से 2 शब्द बता रहे हैं? एक गुफा, एक बहुत बड़ी गुफा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 विशेषण शब्द हैं, एकाम और महतीम। ठीक है, दूसरा देखिए, तदहम अस्य आह्वानम करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। अहम शब्द किसके लिए आया है इस वाक्य में? तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, मैं इसे बुलाता हूँ। तो यहाँ पे मैं शब्द किसके लिए आया है? किसने बोली थी ये पंक्ति? शेर ने बोली थी, सिंह ने बोली थी। तो शेर के लिए यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति। कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए चतुर्थी विभक्ति आएगी। बाल और देव के शब्द रूप आपको याद है। देव शब्द चतुर्थी विभक्ति क्या बनता है? देवाय। अगर देव का बना देवाय तो सिंह का क्या बनेगा? सिंहाय। ग देखिए, यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तृपद, कर्तृपद अर्थात कर्ता कौन सा है? कौन उस काम को कर रहा है? क्रिया को कौन कर रहा है? जो क्रिया को करता है वो कर्ता होता है। ठीक है, यदि त्वम माम न आह्वयसि, यहाँ पे क्रिया कौन सी है? अंत में देखिए आह्वयसि। आह्वयसि यहाँ पे क्रिया है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और वो किसके लिए आई है क्रिया? त्वम। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गया? त्वम।
घ देखिए, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। इस वाक्य में अस्मिन वाक्य क्रिया पदम के क्रिया कौन सी है? ऊपर आपसे कर्ता पूछा था, इस वाक्य में आपसे पूछा गया है क्रिया। पहले आप वाक्य का अर्थ देखोगे कि सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्रिया काम कौन सा हो रहा है? दिखना, दृश्यते। दृश्यते यहाँ पर क्या है? क्रिया। अंतिम देखिए, वन्यत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूप नहीं चलते, जिन शब्दों पे लिंग, वचन या विभक्ति बदलने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन सारे शब्दों में से अव्यय शब्द कौन सा है? अत्र। ठीक है, तो अत्र का अर्थ है यहाँ, और अत्र एक अव्यय शब्द है। अत्र को आप किसी भी लकार में कहीं पर भी इसका प्रयोग करें, अत्र शब्द नहीं बदलेगा। इसलिए क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि एक अव्यय शब्द है। प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः अव्यय पदानि चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरयतः। मंजूषा से अव्यय शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। नीचे कुछ वही अभी जो मैंने आपको बताया अव्यय शब्द दिए हुए हैं। अव्यय शब्द कौन से? जिन पर लिंग, वचन या विभक्ति बदलने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है, इस कहानी को ये अव्यय शब्द लिखते हुए पूरा करना है। ठीक है, तो पहले इनका अर्थ देख लेते हैं। कश्चन का अर्थ है कोई, दूरे अर्थात दूर, नीचे ही नीचे, यदा जब, तदा तब, यदि तरही। यदि का मतलब यदि, जैसे हिंदी में होता है। तरही का अर्थ है तो, परम, लेकिन, च और, सहसा, अचानक। चलिए शुरू करते हैं। एकस्मिन वने, एक जंगल में, व्याधः, व्याधः का अर्थ है जिसको हम बोलते हैं, जैसे शिकारी होता है ना, जो पशुओं का शिकार करता है। व्याध कौन है? जो पक्षियों को पकड़ता है। तो एक जंगल में एक व्याध रहता था, कोई व्याध रहता था। तो कोई के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? कश्चन। एकस्मिन वने कश्चन व्याधः, एक जंगल में कोई व्याध। उसने क्या किया? रहता नहीं था, वो जंगल में आया और उसने क्या किया? जालम विस्तीर्य, जाल फैला दिया और कहाँ चला गया? स्थितः मतलब खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? दूरे स्थितः, दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात, आकाश से कौन आया? सपरिवारः कपोतराजः च आगच्छत्। कपोतराज, कबूतर जो थे, कपोतराज जो थे, वो अपने परिवार के साथ वहां आए। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या देखा? नीचे ही नीचे, ऊपर उड़ते हुए जब वो आए तो उन्होंने नीचे जमीन पर, कपोता कबूतरों ने, तंडुलान, तंडुलान था चावल, आपश्यन देखे। ठीक है, और देखे तो क्या हुआ? तरही तेषाम लोभो जाता, तो उनके मन में लोभ आ गया। तरही परम राजा सहमत ना आसीत, लेकिन उनके राजा ने उनको मना किया कि नीचे मत जाओ। तस्य युक्ति ही आसीत, उसकी क्या युक्ति थी? वो क्या सोच रहा था कि जंगल में अगर कोई मनुष्य नहीं है तो चावल कहाँ से आ गए जंगल में? इसका मतलब वहां पे कोई मनुष्य भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा तस्य युक्ति आसीत, यदि जंगल में कोई मनुष्य नहीं है तो चावल कहाँ से आए? ठीक है, उसके बाद राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, यहाँ पर क्या आएगा? यदा, जब अपने राजा का उपदेश उन्होंने नहीं माना कबूतरों ने, और चावलों को खाने के लिए कहाँ फंस गए जाकर? अपने राजा का संदेश नहीं माना और चावलों को खाने के लिए जाल में जाकर फंस गए। तो यहाँ पर क्या आएगा? जाले तदा निपतिताः, अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना सोचे समझे सहसा कोई भी कार्य न करें। तो इसी के साथ ही हमारे इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।